गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इससे प्रीवियस पार्ट्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत कुछ देख लिया था। हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, हमने फीचर्स देख लिए थे। उसके अलावा हमने कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लिए थे, दैट इज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 22 तक हमने डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 23 से। इन केस अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाइए एंड वो पार्ट्स देखिए। इन केस अगर आपको वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स या फिर फीचर्स या इंट्रोडक्शन समझना है फंडामेंटल राइट्स का तो नहीं, तो अगर आपको यहीं आर्टिकल 23 से आगे कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू दैट। एज आई टोल्ड यू कि आज हम जो है कवर करने वाले हैं आर्टिकल 23 से। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जो है वो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है तो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है एज एन इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 23 पर्टिकुलरली क्या बोलता है? तो आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, कि इंसानों को बाय या सेल करना, ठीक है। या फिर जो बेगार है, बेगार मतलब हो गया फोर्स्ड या अनपेड लेबर, मतलब आपसे मजदूरी करवा ली जाती है जबरदस्ती एंड आपको उसका पेमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है। इस बेगार और व्हाट वी कैन से दैट इज फोर्स्ड या फिर अनपेड लेबर, ठीक है। एंड ऐसे जो सिमिलर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो सब बैन है, ठीक है। आपके पास पूरा राइट है कि अगर आपको इस तरीके से कोई एक्सप्लॉइट करता है देन यू कैन रेज योर वॉइस एंड ड्रैग हिम और हर टू दी कोर्ट, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली। सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो आर्टिकल है ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। एंड अगर इस आर्टिकल को वॉयलेट किया जाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है बाय द लॉ। मतलब अगर ये राइट वॉयलेट होता है या ये आर्टिकल को वॉयलेट किया जाता है तो ऐसे में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो चीज़ हमने बोली इन द आर्टिकल 23। एंड ऐसा ही एक सेम एक्सप्लॉयटेशन पे आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 24। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। तो आर्टिकल 24 पर्टिकुलरली क्या बोलता है? तो आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि बाल मजदूरी आप नहीं करवा सकते हो। तो वो बच्चे जो कि 14 ईयर्स ऑफ एज के नीचे हैं, जो 14 साल से छोटे हैं, उन्हें आप फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड नहीं कर सकते हो, माइंस में या किसी भी हैजार्डस वर्क में जो है आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स आप उनको जॉब नहीं दे सकते हो इन जगह पे, ठीक है, जिनकी भी एज 14 ईयर्स से कम है, ठीक है। एंड ये जो आर्टिकल है इसका एम क्या है कि चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करना, जो बच्चों में बचपना होता है, जो बचपन होता है उससे प्रोटेक्ट करना एंड बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करना। तो दैट इज द मेन एम ऑफ दिस आर्टिकल 24। ये हमने बात करी आर्टिकल 23 एंड 24 की, जो किसकी बात करते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। दैट मीन्स अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आपके पास क्या राइट्स है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करी। नाउ आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो है वो बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो अब क्या है ये, तो वो चीज़ हम देखते हैं आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। तो ये आर्टिकल 25 टू 28 बोलते हैं कि आपके पास ये राइट है कि आप जो चाहे वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो चाहे वो रिलीजन जो है उसमें बिलीफ रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई। अब पर्टिकुलरली कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। तो यहाँ पर आर्टिकल 25 ये बोलता है दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दैट मीन्स उसके पास ये इनर फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो बिलीफ रखे, वो जो चाहे वो बिलीफ को चूज करे। मतलब उसके पास ये इनर फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो बिलीफ को चूज करे या जो चाहे उस बिलीफ पर बिलीव करे, ठीक है। तो ये चीज़ बोली इन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है। एंड सेकेंड, हर एक पर्सन के पास ये राइट है टू प्रोफेस मतलब कि अपना रिलीजन ओपनली डिक्लेयर करना। तो ये चीज़ का भी राइट हर एक पर्सन के पास है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा रिलीजन ये है, कोई बोल रहा है मेरा रिलीजन ये है एंड ओपनली बोल रहा है, पब्लिकली बोल रहा है, तो इट्स ओके, ये आपके पास राइट है कि आप अपना रिलीजन जो है डिक्लेयर कर सकते हो। थर्ड आता है यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है, कि आप अपने जो चाहे उस रिलीजन के रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, सेरेमनीज प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके जो भी ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, यू कैन प्रैक्टिस ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। एंड लास्ट आता है यू हैव द राइट टू प्रोपेगेट। मतलब अगर आप चाहो कि आपके जो रिलीजन के आइडियाज है, जो वैल्यूज है, वो दूसरों को भी पता चले तो आप वो भी कर सकते हो। आप उन आइडियाज को स्प्रेड भी कर सकते हो या शेयर भी कर सकते हो। तो ये चीज़
चीज बोलता है आर्टिकल 25, ठीक है, दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। आई होप आपको ये चारों की टर्म समझ में आई होगी। अब इस आर्टिकल 25 में भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, एंड वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। मतलब अगर पब्लिक ऑर्डर जो है इससे कहीं ना कहीं हार्म पहुंच रहा है पब्लिक ऑर्डर को इन सब चीजों से, तो ऐसे में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है इन राइट्स को। पब्लिक ऑर्डर मतलब हो गया पब्लिक पीस या सोसाइटी में पीस मेंटेन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। मॉरलिटी, अगर मॉरल वैल्यूज को हार्म पहुंच रहा है तब भी जो है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है इन राइट्स को, या फिर हेल्थ पे अगर कुछ हार्म पहुंच रहा है तब भी जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट इन राइट्स को। तो ये चीज बोली गई इन द आर्टिकल 25। नाउ आर्टिकल 26 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं, उनको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है। एंड वो जो है प्रॉपर्टी अक्वायर भी कर सकते हैं, ओन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा वो अपनी अफेयर्स एंड प्रॉपर्टी जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जितने भी रिलीजियस अफेयर्स या रिलीजियस प्रॉपर्टी है उन्हें जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई कि रिलीजियस ग्रुप्स के पास पूरा राइट कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सके एंड उन्हें मेंटेन कर सके। एंड वो चाहे तो रिलीजियस प्रॉपर्टी को ओन एंड एक्वायर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। एंड वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, फिर से वही कि गवर्नमेंट इन राइट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर इन राइट्स ने कहीं ना कहीं जो है पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंचाया या मॉरलिटी को या फिर हेल्थ को हार्म पहुंचाया। तो जो अपन ने आर्टिकल 25 में रेस्ट्रिक्शंस देखी, बिल्कुल वही रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है इन द आर्टिकल 26। तो बेसिकली अगर हम समझे तो आर्टिकल 25 क्या कर रहा था, इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। हमने बोला कि मेरे पास हर एक राइट है कि मैं जो चाहूँ वो रिलीजन प्रोपेगेट कर सकती हूँ, प्रोफेस कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, ठीक है, और जिस रिलीजन में चाहूँ उसमें बिलीव कर सकती हूँ, ठीक है। बट आर्टिकल 26 जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस कम्युनिटी के जो राइट्स है उससे प्रोटेक्ट करता है, पूरी कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल के राइट्स को, इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स को कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ कम्स द आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर रिलीजन। मतलब आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो टैक्स पे करे, किसके लिए, फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटी। मेरे रिलीजन को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो कि मैं उसके लिए टैक्स पे करूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू हैव द फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर रिलीजन। रिलीजन के लिए कोई टैक्स नहीं है एंड उस चीज के लिए आपको फ्रीडम दी गई है, ठीक है। तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऐसी स्कूल्स में प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे जिसे गवर्नमेंट फुल्ली फंड कर रही है। बट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ दिए जा सकते हैं, उन स्कूल्स में दिए जा सकते हैं जहां पर रिलीजियस बॉडीज मैनेज कर रही हो, ठीक है। इफ दे आर नॉट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड, बट वो फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड नहीं होनी चाहिए। मतलब सपोज करो अगर गवर्नमेंट फुल्ली फंड कर रही है किसी स्कूल को, तो वहां पर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रमोट नहीं कर सकते हो या प्रोपेगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी जो है केवल उन्हीं स्कूल्स में दिए जाएंगे जिसको रिलीजियस बॉडीज मैनेज कर रही है, इफ दे आर नॉट फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड ऐसे स्कूल्स में नहीं दिए जाएंगे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जिसको फुल्ली गवर्नमेंट फंड कर रही हो। तो ये बात बोली गई इन द आर्टिकल 28, ओके। नाउ कम्स दी आर्टिकल 29 एंड 30 जो कि किसकी बात करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं। हमने देखा आर्टिकल 25 से 28 किसकी बात कर रहे थे, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे थे। एंड अब जो आर्टिकल 29 एंड 30 है ये बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 पर्टिकुलरली किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर या अलग स्क्रिप्ट है, तो उनके पास ये राइट है कि उनकी लैंग्वेज या कल्चर को कंजर्व करने का, बचाने का। हम यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज है उनके पास ये राइट है अपने लैंग्वेज, कल्चर इनको कंजर्व करने का। एंड कोई भी जो सिटीजन है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन
इन गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इनके बेसिस पे उन्हें एडमिशन मना नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इसके बेसिस पे आप जो है स्कूल में एडमिशन लेने से किसी भी बच्चे को या किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई इन द आर्टिकल 29। तो ये जो आर्टिकल 29 है ये केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं अप्लाई होता है, बट उन सब लोगों के लिए भी अप्लाई होता है जिनका यूनिक कल्चर या लैंग्वेज है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। नाउ कम्स दी आर्टिकल 30 जो कि बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, मतलब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब क्या हो गया? रिलीजियस मतलब क्या हो गया कि कोई रिलीजन है जिसमें वो रिलीजन में सबसे कम नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, तो दैट इज रिलीजियस माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल जैन इज अ माइनॉरिटी। ठीक है, कि ये जो रिलीजन है इसमें बहुत कम नंबर ऑफ पीपल है एज कंपेयर टू अदर रिलीजन। ठीक है, वैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब क्या हो गया कि लैंग्वेज वाइज किसमें सबसे कम नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, तो दैट इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वो क्या कर सकते, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकती है एंड रन कर सकती है। ठीक है, और गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एड प्रोवाइड करने को। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब जिसमें भी गवर्नमेंट फंड दे रही है तो ऐसे में वो भेदभाव नहीं कर सकती कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हम कम एड प्रोवाइड कराएंगे, कम हेल्प प्रोवाइड कराएंगे या ज़्यादा हेल्प इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती। तो ये बात करता था हमारा आर्टिकल 30 जिसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के पास जो है ये राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस जो है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप कर सकती है एंड रन कर सकती है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। नाउ ये बचे हुए जो आर्टिकल्स है दैट इज आर्टिकल 31 एंड 32 दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज रहते हैं रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है देन डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। And do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.